एग्जाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आरओ परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन क्लास चल रहा है, जिसमें पूरे क्रम से आपको वीडियोज उपलब्ध कराई जा रही हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अभी आप लोगों ने पोस्ट गुप्ता एज में पार्ट 1 पार्ट 2 देखे हम लोगों ने, जिसमें हर्ष को भी देखा और उसके समकालीन राजपूत राजवंशों को भी हम लोगों ने देखा। वो ना शाकंभरी के चौहान हों या वल्लभी के मैत्रक हों, ना गुर्जर प्रतिहार हों, बंगाल के पाल हों, सेन हों, कलचूरी के चेदी हों, इन सभी राजवंशों के बारे में, इनके क्षेत्र, इनके महत्वपूर्ण संस्थापक, इनके महत्वपूर्ण राजा और उसमें जो इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और जो आपको हिस्ट्री में एक कंसेप्ट के लिए भी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से राजाओं ने काम किया। वो मालवा के परमार हो, राजा भोज को हम लोगों ने देखा, उनकी विद्वत्ता का आपने प्रमाण देखा। हर चीज पर, शिल्प पर, अलंकार पर, काव्य पर, व्याकरण पर उनकी रचनाएं आपको प्राप्त मिलेंगी। बहुत सी पुस्तकें भोज ने भी लिखी। उनका शासनकाल 1010 से 1050 तक था। 40 वर्षों के शासनकाल में भोज की साहित्य और संस्कृत के प्रति रुचि बहुत ज्यादा थी और जो उनके साहित्य से दर्शाती है। इसी क्रम में अब ये क्रमबद्धता बढ़ती हुई इसी सीक्वेंस में हम लोग अब दक्षिण भारत के राजवंशों को देखेंगे। राष्ट्रकूट हैं, पल्लव हैं, चोल हैं और इनकी कला है, इनकी संस्कृति है। इनकी संस्कृति और कला से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनका राष्ट्रकूटों का हम देखेंगे, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है, एलिफेंटा के गुफाएं हैं। तो वहाँ से जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं और जिस तरह की मूर्तियाँ, जिस तरह की संरचनाएं और जिस तरह का इनका वास्तुकला और स्थापत्य कला रहा है, जिनकी रुचि रही है, उसका भी उससे पता चलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम फिर शुरू कर रहे हैं। आपको फिर एक बार बता रहे हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको यहाँ संग्रहित किया गया है, महत्वपूर्ण राजाओं को, उनसे संबंधित प्रमुख घटनाओं को। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुँचती रहे। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता दंतिदुर्ग था, यानी संस्थापक दंतिदुर्ग था। दंतिदुर्ग के बारे में जो प्रीवियस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि हिरण्यगर्भ यज्ञ किस राष्ट्रकूट शासक ने किया था, तो वो दंतिदुर्ग ने किया था। ये पता हमको संजन ताम्रलेख के अनुसार चलता है कि दंतिदुर्ग ने जब उज्जैन पर अधिकार कर वहां हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा। यज्ञ में प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। तुला पुरुष दान यज्ञ भी संपन्न किया था, यानी इसने 2 यज्ञ किए, हिरण्यगर्भ यज्ञ और तुला पुरुष दान यज्ञ। एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण कराया था इसने। चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने उसे पृथ्वी बल्लभ की उपाधि दी थी। जो पृथ्वी बल्लभ की उपाधि थी दंतिदुर्ग की, वो चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने दी थी। एक महत्वपूर्ण शासक कृष्ण प्रथम को हम लोग शुरू करते हैं। इसकी उपाधि शुभ तुंग एवं अकाल वर्ष। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, परीक्षा में पूछा गया है, कई बार आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में, तो ये पूछा हुआ प्रश्न है। कृष्ण प्रथम के बाद गोविंद द्वितीय शासक बना, जिसकी उपाधि प्रभूत वर्ष विक्रमावलोक थी। इसकी उपाधि जो है प्रभूत वर्ष विक्रमावलोक थी। तीसरा शासक ध्रुव है। ध्रुव को अब देखिए, इसकी उपाधि धारावर्ष तथा काली वल्लभ। ध्रुव के समय ही त्रिकोणात्मक संघर्ष शुरू हुआ था। जब हम आपको गुर्जर प्रतिहार बता रहे थे तो उसमें आपको हमने त्रिकोणात्मक संघर्ष की बात की थी कन्नौज के लिए, जहां पर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों ने शुरू किया था। प्रतिहारों में जब ये शुरू हुआ था तो वहां का राजा वत्सराज था, पालों में धर्मपाल था और राष्ट्रकूटों में ध्रुव ने वत्सराज एवं धर्मपाल को हराया था। इसी के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत हुई थी। गोविंद तृतीय को देखिए, इसका उपनाम जगतुंग प्रथम था। एक बार फिर आपको बता दें, इस हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां पर जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गोविंद तृतीय, इसका उपनाम जगत तुंग प्रथम था। राधनपुर एवं वाड़ी दिंदोरी लेख इसी शासक के हैं। राधनपुर एवं वाड़ी दिंदोरी, राधनपुर लेख में इसकी तुलना यदुवंशी कृष्ण से की गई है। परीक्षा में अभी तो पूछा नहीं गया है ये जो दोनों लेख हमने आपको बताया, राधनपुर और वाड़ी दिंदोरी, लेकिन आपको आने वाली परीक्षा में हो सकता है कि पूछ लिया जाए। अमोघ वर्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ।
बहुत सी इसने साहित्य का प्रेमी था, संस्कृत रचनाएं भी की हैं और इसके बारे में देखिए। इंपॉर्टेंट राजा है, प्रश्न परीक्षा में जरूर इस टॉपिक से पूछा जाता है। इसका मूल नाम सर्ववा था। उपाधियां इसकी देखिए, वीर नारायण की, नृपतुंग की, अतिशय धवल, 3 उपाधियां हैं इसकी, वीर नारायण, नृपतुंग और अतिशय धवल। अमोघ वर्ष का जन्म नर्मदा तट पर श्री भवन के रण शिविर में हुआ था। ये प्रश्न भी आया हुआ है, कौन सा शासक था जो युद्ध भूमि में पैदा हुआ, तो अमोघ वर्ष था। अमोघ वर्ष स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। इसकी रचनाएं देखिए, कन्नड़ में कविराज मार्ग, इसकी रचना कन्नड़ में कविराज मार्ग है और संस्कृत में रत्नमालिका है। दोनों मैंने बता दिया, पुस्तक कविराज मार्ग, रत्नमालिका आपको याद रखना है, कन्नड़ में है और संस्कृत में है, ये याद रखिएगा, परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है कथन कारण में। इसके दरबार में आदि पुराण के लेखक जिनसेन और गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य थे। जिनसेन अमोघ वर्ष का गुरु था, उसी के प्रभाव में आकर अमोघ वर्ष जैन अनुयायी बन गया। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, परीक्षा में आए हुए हैं, जब आप पूर्वावलोकन देखेंगे तो ये प्रश्न आपको मिलेंगे। मानखेट नगर का संस्थापक अमोघ वर्ष था। उसने अपनी पुत्री चंद्रोबल्लभे को रायचूर दोआब की प्रशासिका नियुक्त किया था अमोघ वर्ष ने, और कुछ इतिहासकार अमोघ वर्ष को दक्षिण का अशोक मानते हैं। अमोघ वर्ष के पश्चात कृष्ण द्वितीय एवं इंद्र तृतीय शासक हुए और कृष्ण द्वितीय ने चेदी शासक कोक्कल की हायकीय कुमारी से विवाह किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि अमोघ वर्ष में आपने जो महत्वपूर्ण बातें देखी, उपाधि इसकी देखी, रण शिविर में पैदा हुआ, इसकी रचनाएं कविराज मार्ग और रत्नमालिका, इसके दरबार में आदि पुराण के लेखक जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य थे, अमोघ वर्ष गुरु था, बाद में जैन अनुयायी बना, मानखेट नगर का संस्थापक। इतनी 5-6 बातें आप महत्वपूर्ण है अमोघ वर्ष के बारे में, जो हमेशा आपको याद रखनी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इंद्र तृतीय को देखिए, कृष्ण द्वितीय के पश्चात उसका पौत्र इंद्र तृतीय शासक बना, 914 से 922 समय का है इसका। पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया था और उसने कोक्कल की पत्नी विजाम्बा से विवाह किया। वैवाहिक क्रमों को भी हम आपको बता देते हैं। ये वैवाहिक संबंध जो हैं उस समय के राजनीतिक संबंधों को निर्धारित करते थे। गुप्तों के समय में आप देखेंगे, गुप्त साम्राज्य ने अपने सुविधानुसार अपने राजनीतिक क्षेत्र को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए भी वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया था। कृष्ण तृतीय को देखिए, 949 ईस्वी में तक्कोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया। यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है। जो पहले तो पूछा गया तक्कोलम का युद्ध किन के बीच लड़ा गया, तो चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय था जिसने चोलों को पराजित किया था। कृष्ण तृतीय के बाद खोट्टिग अमोघ वर्ष द्वितीय के नाम से शासक बना। गोविंद चतुर्थ को देखिए, इसके समय एक जन विद्रोह हुआ और जिसका वह सामना नहीं कर सका था। अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय था। तो दंतीदुर्ग स्थापक, संस्थापक और कर्क द्वितीय अंतिम राष्ट्रकूट शासक था। राष्ट्रकूटों के बारे में कुछ विशेष फैक्ट्स देख लीजिए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अरब लेखक अबू जैद के अनुसार राष्ट्रकूट वंश राजवंश की महिलाएं चेहरे पर पर्दा नहीं करती थीं। ये अबू जैद ने लिखा है। राष्ट्रकूटों की मुद्राओं पर कभी विष्णु के वाहन गरुण तो कभी योग मुद्रा में बैठे शिव का अंकन हुआ है। विष्णु का वाहन गरुण और शिव का। इंद्र चतुर्थ ने श्रवणबेलगोला में संलेखना द्वारा मृत्यु का वर्ण किया था। राष्ट्रकूट शासकों ने अपने राज्य में अरब व्यापारियों को बसने, इस्लाम के प्रचार एवं मस्जिद बनवाने की स्वतंत्रता दी थी। अमोघ वर्ष के अभिलेख देखेंगे आप, नीलगुंड अभिलेख और संजन ताम्र अभिलेख हैं। सुलेमान अमोघ वर्ष के दरबार में 851 ईस्वी में आया था। सुलेमान विदेशी था और ये 851 में आया था। इंद्र तृतीय की उपाधियां देख लीजिए, परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए इसको अलग से हमने आपको नोट करा दिया है। राजमार्तंड, नित्य वर्ष और कीर्ति नारायण। और सुलेमान अमोघ वर्ष के दरबार में आया था, इसको भी आप याद रखिएगा। अब हम राष्ट्रकूटों की स्थापत्य को और उनकी कला को देख लेते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी स्थिति औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। निर्माता कृष्ण प्रथम 8वीं शताब्दी में। कैलाशनाथ मंदिर एक ही पाषाण को काटकर बनाया गया, एकास्मक मंदिर कहा जाता है। एक ही पत्थर को काट करके कैलाशनाथ मंदिर बना है। दृश्यों में गोवर्धनधारी कृष्ण, कैलाश पर्वत उठाए रावण का चित्र है। इस मंदिर में एक संगीतशाला, नंदी मंडप तथा नंदी गुहा भी निर्मित थी। एलोरा के 10 अवतार मंदिर का निर्माण दंतीदुर्ग ने कराया था और भगवान विष्णु के 10 अवतारों को इसमें दर्शाया गया है। एलोरा के 10 अवतार मंदिर में इंपॉर्टेंट बात देखिए, दंतीदुर्ग का हमने बताया था। वहां दंतीदुर्ग ने 2 महत्वपूर्ण यज्ञ किए थे, हिरण्यगर्भ यज्ञ और तुला पुरुष दान यज्ञ। वो दोनों आपको याद रखना है। और पता किससे चलता है हिरण्यगर्भ यज्ञ का? संजन ताम्र लेख से। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है एलोरा के 10 अवतार मंदिर में। एलोरा की गुफाएं देखिए, यहाँ से बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित 36 गुफाएं मिली हैं। गुफा 29
सबसे बड़ी एवं भव्य गुफा है। बौद्ध गुफा में विश्वकर्मा गुहा मंदिर और जैन मंदिरों में इंद्र सभा एवं जगन्नाथ सभा प्रमुख हैं। एलोरा में 8 बोधिसत्वों के समूह को दर्शाया गया है और जगन्नाथ सभा में महावीर स्वामी की मूर्ति सिंहासन पर विराजमान है। ये आपको मेंस के लिए हमने मेंस दृष्टिकोण से बता दिया। प्री के लिए आपको इसमें याद सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कृष्ण प्रथम है, आपको याद रखना है, और औरंगाबाद में है। और एलोरा के 10 अवतार मंदिर का जब देखेंगे तो दंती दुर्ग ने कराया, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। एलोरा की गुफाएं किससे किससे संबंधित हैं तो बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, शैव पट्टिक आपको नहीं लगाना है। 36 गुफाएं मिली हैं। सबसे बड़ी और भव्य गुफा क्या है? 29 गुफाएं। तो जब आप नोट्स को पढ़ते हैं, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं, तो यही अंडरस्टैंडिंग आप बना पाते हैं कि प्रश्न किन टॉपिक से ज्यादा है। जिन टॉपिक से प्रश्न ज्यादा है, जिसकी प्रकृति जैसी है, वैसे प्रश्नों का रिवीजन आपको बार बार करना है। परीक्षा में सफल होने का केवल एक ही मूल मंत्र है, रिवीजन। और रिवीजन अगर आपका कम है तो आपकी सफलता की जो प्रतिशतता है सफल होने की, वो कम हो जाएगी। एलिफेंटा की गुफाएं देखिए। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। यहाँ शिव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मिली है जिसे महेश मूर्ति कहा जाता है। एलिफेंटा की अन्य मूर्तियों में शिव तांडव, 8 भुजाओं वाले नटराज की खंडित मूर्ति जिसमें पार्वती की भी नृत्यावलोकन करती आकृति बनी है, शिव का अर्धनारीश्वर रूप, गंगा अवतरण या शिव के गंगाधर रूप का चित्रण भी यहाँ से प्राप्त होता है। शिव के ऊपर त्रिमुखी स्त्री, गंगा, यमुना और सरस्वती की आकृति प्रमुख है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें यहाँ मिली हैं। शिव की त्रिमूर्ति मिली है, 8 भुजाओं वाले नटराज की मूर्ति, शिव तांडव की खंडित मूर्ति प्राप्त हुई है, पार्वती जी की भी नृत्यावलोकन करती मूर्ति प्राप्त हुई है, शिव का अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त हुआ है, गंगा अवतरण या शिव के गंगाधर रूप का चित्रण प्राप्त होता है, शिव के ऊपर सिर पर त्रिमुखी स्त्री, गंगा, यमुना, सरस्वती की आकृति प्रमुख है। तो ये बातें एलिफेंटा से प्राप्त हुई। 3 हमने स्थापत्य में इनका बताया, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का 10 अवतार मंदिर और एलिफेंटा की गुफाएं। जो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से प्राप्त हुई उसको भी हमने बताया। इसकी PDF आप लोड कर लें, रिवीजन बार बार करते रहें। आपको प्रत्येक टॉपिक से महत्वपूर्ण फैक्ट्स को प्रोवाइड कराया जा रहा है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहे।